देखिए, आज हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग का एमसीक्यू शुरू करते हैं, जिसमें से कुछ एमसीक्यू हम पहले भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो ये आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर है आपके सिलेबस का, जिसमें से एमसीक्यू क्या है। सबसे पहला, प्रथम शक्ति संयंत्र स्थापित हुआ था। प्रथम शक्ति संयंत्र कब स्थापित हुआ था? 1878 ईस्वी में। ठीक है, अमेरिका में स्थापित किया गया था। ठीक है, ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत कौन से हैं भाई? जो जैसे कोयला जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, वो क्या ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं? वो क्या ऊर्जा के प्राथमिक कोयला। इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है ना। पहला प्रथम शक्ति संयंत्र का हुआ था 1878 में। ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत कौन से हैं? कोयला। ठीक है ना। जो कोयला प्राथमिक स्रोत मतलब जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक स्रोत कहते हैं। एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है। तीसरा यानी कि तीसरे का सी, यानी कि 3 जूल के तुल्य होता है। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है जो नया है, सौर ऊर्जा। क्या है? सौर नवीनीकरण स्रोत वो स्रोत होते हैं जो आजकल यूज किए जा रहे हैं, यानी कि सौर ऊर्जा क्या कहते हैं। जहाँ तक कि हाइड्रो पावर प्लांट भी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में आता है, जो क्यों प्रदूषण नहीं करता है। और पवन ऊर्जा, ठीक है, बायोमास, बायोडीजल और जियोथर्मल, ठीक है, ये सब किसमें आते हैं? ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब पांचवा देखते हैं, किस शक्ति संयंत्र में ईंधन का उपयोग नहीं होता है? किस शक्ति संयंत्र में ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है? जल शक्ति संयंत्र। हाइड्रो पावर प्लांट में किसका क्या कहते हैं? किसी भी ईंधन का प्रयोग नहीं। वहाँ पर ईंधन के तौर पे क्या होता है? हम जल का ईंधन नहीं, मतलब जल की को गतिज ऊर्जा में बदलकर, जल की स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन को घुमा के विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और छठा, सौर ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सौर ऊर्जा सीधा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किसके द्वारा होती है? ये पीवी सेल होता है, पीवी सेल होता है, फोटोवोल्टाइक सेल। जिसे फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। उसके बाद साथ सोलर तापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सोलर तापीय ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है? सोलर तापीय ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? देखिए, इसमें से सोलर कलेक्टर का यूज करते हैं, सोलर पाउंड का यूज करते हैं, सोलर भट्टी, तीनों ही हैं। और सोलर तापीय ऊर्जा को तीनों ही विधि से उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र है। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? तारापुर। ये प्रथम नाभिकीय संयंत्र का तारापुर मुंबई में स्थित है, जो अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था। ये लगाया था 1974 में लगा था। ठीक है, 1974 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक, इसके बाद आता है ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ईंधन सेल कहने का मतलब है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की कौन सी ऊर्जा है? तो केमिकल ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो 9 का क्या होगा? सी, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तापीय विद्युत ऊर्जा किस नियम पर कार्य करती है? तापीय विद्युत ऊर्जा सीवैक नियम होता है। किस पे? किरचॉफ तो करंट का है, फोटोवोल्टाइक किसका है? सोलर सेल का है। तो कौन सा वजह? सीवैक नियम पे आधारित है। कौन सी? तापीय विद्युत ऊर्जा किसके नियम पर आधारित है? सीवैक नियम पे आधारित है। ठीक है, ना। अब हम एक चीज़ और देखते हैं। हम थर्मल स्टेशन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला है कि अधिकतम दक्षता वाला चक्र कौन सा है? यानी कि जो साइकिल्स होती हैं, जिसमें से ये रैंकिंग साइकिल होती हैं और कॉनाट साइकिल होती हैं, और क्या कहते हैं, अधिकतम दक्षता वाला चक्र। तो सबसे अधिकतम दक्षता वाला चक्र कौन सा है? कॉनाट चक्र है। क्या है? कॉनाट चक्र। तापीय शक्ति संयंत्र में ऊष्मा चक्र प्रयोग किया जाता है। तापीय शक्ति संयंत्र में ऊष्मा चक्र प्रयोग किया जाता है। तापीय शक्ति संयंत्र में कौन सा ऊष्मा चक्र प्रयोग किया जाता है भाई? रैंकिंग चक्र। रैंकिंग चक्र को कौन सा? रैंकिंग चक्र, यानी कि 2 का ऑप्शन बी सही है। 2 का ऑप्शन कौन सा? बी सही है। द्विवाष्प चक्र प्रयोग किए जाते हैं। द्विवाष्प मतलब जिसमें किस चक्र प्रयोग किए जाते हैं? किसमें प्रयोग किए जाते हैं? संयंत्र की दक्षता वृद्धि के लिए। मतलब एक जो क्या कहते हैं, जो आउटपुट होगा उसको भी फिर बची हुई भाप को इनपुट में डाल के फिर उस भाप को भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्या? द्विवाष्प चक्र का प्रयोग किया जा सकता है।
पुनर्योजनी चक्र में भरण जल को गर्म किया जाता है। पुनर्योजनी चक्र में भरण जल को गर्म किया जाता है। इसका अर्थ है क्या कहते हैं, किसको, क्या है इसका ऑप्शन, इसका बी, इसका क्या है बी, यानी कि टरबाइन की वाष्प ऊष्मा के द्वारा। पुनर्योजनी चक्र में भरण जल को गर्म किया जाता है टरबाइन के वाष्प द्वारा। सही है। पुनः तापक चक्र का इस्तेमाल किया जाता है। पुनः तापक चक्र का इस्तेमाल किस में किया जाता है, उसमें दक्षता बढ़ाने के लिए। किसमें, उसमें दक्षता बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पुनः तापक चक्र। छठ गया, द्विवाष्पीय चक्र में इस्तेमाल करते हैं। द्विवाष्पीय चक्र में इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, पारे का। किसका यूज करते हैं, पारे का। रैंकिंग चक्र है, रैंकिंग चक्र है। रैंकिंग चक्र कहने का मतलब क्या है कि रैंकिंग चक्र है प्रत्यावर्ती चक्र है, प्रत्यावर्ती चक्र। ठीक है। तो अब 8वां क्वेश्चन है, तापीय शक्ति संयंत्र की संपूर्ण दक्षता होती है। 8 का क्या है, सी, बॉयलर की दक्षता, टरबाइन की दक्षता तथा जनरेटर की दक्षता का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तापीय शक्ति संयंत्र की संपूर्ण दक्षता कहलाती है। भारतीय कोयले में राख की मात्रा लगभग होती है। जो भारत में कोयला पाया जाता है, एक होता है बिटुनाइट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट कोयला। पीट कोयला सबसे बेकार होता है, इसमें एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें कोयले में राख की जो वो होती है परसेंटेज होती है, वो कम से कम 20 से 25% तक पाई जाती है। कितनी, 20 से 25%। तापीय शक्ति संयंत्रों में अति तापक में प्रवेश करती है। अति तापक में क्या प्रवेश करता है, गुनगुना जल, यानी कि थोड़ा गर्म पानी। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, गीली वाष्प, यानी कि वेट स्टीम। वेट स्टीम मतलब अति तापक, हीट के अति तापक के द्वारा क्या, गर्म पानी तो नहीं, गर्म पानी की वाष्प जो होती है उसको और गर्म करके उसको सुपर हीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें सबसे हमने ऊपर देखा था कि कुछ चक्रों के बारे में बताया था, जिसमें कुछ उसमें गति की चक्र, थर्मोडायनामिक। इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पे चक्र दिखाए गए हैं, उसमें गति की चक्र का उपयोग हम तापीय शक्ति संयंत्रों में उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। जब तापीय शक्ति संयंत्रों की सहायता से ईंधन दहन के पश्चात जो उसमें ऊर्जा को किसी कार्यकारी द्रव की सहायता से पहले यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसके पश्चात इस ऊर्जा को प्रत्यावर्तक की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रक्रम में लगातार एक पुनरावृत्ति चक्रीय क्रम में होता है, जिसे कार्यकारी द्रव माध्यम द्वारा उष्मा से कार्य में परिवर्तित होने वाले चक्र को उसमें गति चक्र कहते हैं। इस चक्र के दौरान घटित प्रक्रमों को उसमें गति के प्रक्रम कहते हैं। इस चक्र के दौरान घटित प्रक्रमों को उसमें घटिकीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है कि कुछ नियम है। सबसे पहला नियम है उसमें गति के कुछ 3 नियम होते हैं। जैसे जो हम इसमें दक्षता वाला चक्र कौन सा है, इसी से हम जानेंगे कि कौन कौन से नियम होते हैं। सबसे पहला आपने सुना होगा थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लॉ हैं। जिसमें तो पहले उष्मागति के पहले नियम को क्या कहते हैं, शून्यता का नियम बोला जाता है। उष्मागति के पहले नियम को क्या बोला जाता है, शून्यता का नियम बोला जाता है। जो दूसरे नियम को क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और जो तीसरा नियम है उसे बोला जाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसमें क्या कहता है, उसमें गति के शून्यता के नियम के अनुसार यदि कोई 2 निकाय की तीसरे निकाय के साथ उसमें साम्यावस्था में हो, यदि कोई शून्यता के नियम के अनुसार यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्यावस्था में हो तो वो निकाय आपस में साम्यावस्था में होंगे। तो वो भी निकाय भी क्या होगा, अगर 2 निकाय आपस में साम्यावस्था में हैं और वो निकाय किसी दूसरे के साथ साम्यावस्था में होगा तो उसमें तो